नमस्कार दोस्तों। कोई किराना दुकानदार ऐसा नहीं है जो झूठ बोले बिना अपनी दुकान को चला सके। ये बात सुनते वक्त आपको लग सकता है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोई भी किराना दुकानदार ऐसा नहीं है जो झूठ बोले बिना अपनी दुकान चलाता हो। और हमारे यहाँ तो जब किराना दुकानदार बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं तो हंसी ठिठोले में एक दूसरे को कहते हैं कि यार सब दुकानदारों को नरक में जाना पड़ेगा, सुबह से शाम तक इतना झूठ बोलना पड़ता है। मैंने भी कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि किराना दुकानदारों को रोज़ाना झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन कल एक सेल्समैन आया, उसने बताया कि वो पास के गांव में जब सामान देने गया था तो उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि उस जो दुकानदार को वो सामान दे रहा था, उस दुकानदार ने सामान लेने से ही मना कर दिया और फिर उसने झूठ बोलकर, यानी कि झूठ सच का सहारा लेकर उस कस्टमर को बड़ी मुश्किल से फिर से मनाया और अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपना किस्सा सुनाया। उसके बाद में दुकानदार क्या किस तरह से झूठ बोलते हैं वो भी बताऊंगा। उस दुकान पर एक लेडीज बैठती है, तो जो वो सेल्समैन था वो सामान लेने गया, उसने उम्र के हिसाब से उसे आंटी कह दिया। अब आंटी कहते ही वो लेडीज भड़क उठी कि तुमने मुझे आंटी कैसे कह दिया। और सेल्समैन समझ गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये औरत तो आंटी कहने से चिढ़ गई है। उसने तुरंत अपने लफ्ज बदले और बोला, अरे भाभी जी, मैंने तो आपको भाभी ही कहा था, लेकिन हो सकता है मुंह से निकल गया हो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप तो मेरी भाभी समान है, अभी आंटी आपको कौन कह सकता है, आपकी उम्र ही कितनी है। उसने झूठ सच बोलकर तारीफ के पुल बांधे और तब जाकर वो जो लेडीज थी उसने उससे सामान लिया और बोली, आइंदा मुझे कभी आंटी मत कहना, भाभी कहकर ही पुकारना। और सेल्समैन बोला, चलो ठीक है भाभी जी, गलती हो गई, मैं तो पहले भी आपको भाभी ही कहता था, आगे भी आपको भाभी जी ही कहूँगा। तो दोस्तों, इसी तरह हम भी अपनी दुकान में कस्टमर को फंसाने के लिए और दुकान में रखे सामान को बेचने के लिए, जब कोई कस्टमर किसी सामान को मांगने आता है और हमारे पास वो सामान नहीं होता और उसे हम कोई दूसरा सामान यानी कि दूसरे ब्रांड का सामान दिखा देते हैं और कस्टमर का मन उस सामान पर नहीं जमता, तो हम कहते हैं आप बेफिक्र होकर ले जाइए, मेरी गारंटी है ये सामान उससे काफ़ी अच्छा है। जबकि हम जानते हैं उस ब्रांडेड सामान से ये सामान कुछ घटिया ही है। हो सकता है कि वैसे सामान ठीक हो, लेकिन क्वालिटी में उस ब्रांडेड आइटम जैसा वो आइटम होता ही नहीं। लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं कि ये बिल्कुल बेस्ट आइटम है, आप इसे ले जाइए। इसी तरह बच्चे जब किसी सामान की जिद करने लगते हैं तो हम कहते हैं ये देखो ये नया आइटम आया है, इससे बेस्ट आइटम तो मार्केट में है ही नहीं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस सामान पर हमें और जो आइटम उसी कैटेगरी के रखे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए हम उस सामान को बेचने के लिए इस तरह का झूठ बोल देते हैं। हालांकि इन झूठ बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं झूठ को बोलकर कस्टमर को हम अपनी दुकान में अट्रैक्ट करते हैं और सामान बेचते हैं। ये हमारी मजबूरी होती है, हर किराना दुकानदार की मजबूरी है। कोई भी इंसान नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कर आ गया, वो भले ही अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हम उसकी तारीफ झूठी तारीफ कर देते हैं, अरे वाह आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। या फिर कोई लेडीज होती है तो अरे भाभी जी आज तो आप बड़ी अच्छी दिख रही हैं। इस तरह से कस्टमर का जो मनोभाव होता है हमारे प्रति पॉजिटिव हो जाता है और इसका हमें फ़ायदा मिलता है। इसी तरह कई बार जो आसपास की दुकान होती है उन दुकानदारों के बारे में भी और उन पर जो सामान बिकता है उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ताकि कस्टमर उस दुकान पर जाने की बजाय हमारी दुकान का रेगुलर ग्राहक बन जाए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और अपनी दुकान को चलाने के लिए इस तरह के झूठ हर दुकानदार को बोलने पड़ते हैं।